हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। जितनी देर सहजता से खड़े रह सकते हैं उतनी देर रहना। श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलना, पैरों को यथास्थित एवं जागरूकता बढ़ाता है, पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है। अगला आसन है पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाना। श्वास छोड़ते हुए कमर से जो भाग है वो नीचे जमीन, हाथों को जमीन पे टच करना। सावधान, 1 2, पूरा श्वास खाली करना धीरे धीरे। आसन में कोई भी आसन झटके से नहीं करना, कोशिश करना। बढ़ते हुए पुनः हाथों को ऊपर ले जाना, वो बराबर बगल में लाना। 2 बार गहरा लंबा सांस लेंगे। मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, कब्ज से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको दूर करता है। खड़े आसन में इसी क्रम में अर्धचक्रासन। पैरों में लगभग 1 से 1.5 फुट के बीच में पर्याप्त फासला लीजिए। दोनों हाथों को पीछे कमर की तरफ सहारा दीजिए। श्वास भरते हुए कमर से ऊपर का भाग पीछे झुकाना। 1, सहजता से, ज्यादा पीछे नहीं झुकाना। श्वास छोड़ते हुए पुनः बराबर में यथा स्थिति में आना। हाथों को बराबर में लाना, बगल में। बाईं तरफ झुकना। बायां पैर के जो बाएं हाथ है उसके एडी के पीछे रखना, हथेली की तरफ देखना, दाएं हथेली की तरफ देखना। सहजता से जितना आराम से रुक पाते हैं उतना रुकना। श्वास भरते हुए पुनः हाथों को ऊपर लाना। श्वास छोड़ते हुए हाथों को बगल में लाना। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से, दाईं तरफ से। 1 2 3 4। गहरा लंबा सांस लेंगे। पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियां से बचाता है। जंघा, पिंडिका, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। अगला आसन है सावधान। पैरों की जगह है कम कीजिए, ऊपर दोनों पंजों को सामने बराबर में लाना। सावधान, 1 मोची आसन इसको बोल सकते हैं, जिसे मोची बैठता है। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ना, कमर सीधी। कोशिश करना कि दोनों घुटने जमीन को छुए। दोनों हाथों को खोलना, पैरों को सामने लाना। 2 बार गहरा लंबा सांस लेंगे।
घुटनों और नितंबों के जोड़ों को स्वस्थ बनाता है, घुटनों के दर्द को कम करता है। उदर पेट के अंगों का जो कार्य है वो ठीक प्रकार से करता है। इसी क्रम में अगला है अर्धउष्टासन। अर्धउष्टासन करने के लिए पहले वज्रासन में बाएं पैर को बाईं तरफ से, दाएं पैर को दाईं तरफ से मोड़ के बैठना। दोनों एड़ियां बाहर की तरफ, दोनों पैरों के अंगूठे हैं वो एक दूसरे के से मिले हुए। ये केवल एक आसन है जो भोजन के तुरंत बाद हम कर सकते हैं 2 से 3 मिनट तक। एक में घुटनों के बल खड़े होना, एक 2 में दोनों हाथों से कमर के सहारा लगाना, जैसे अभी अर्ध चक्रासन में किया था। 3 में श्वास भरते हुए कमर से ऊपर का भाग है पीछे की तरफ झुकाना, श्वास छोड़ते हुए पुनः शरीर को सीधा करना, हाथों को बराबर में लाना, घुटनों पे बैठना, वज्रासन। गहरा लंबा श्वास लीजिए। कब जो है पीठ से मुक्ति मिलती है, सिर व हृदय क्षेत्र में रक्त संचार ठीक प्रकार से होता है। वज्रासन में अगला आसन है शशांकासन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए कमर से ऊपर का भाग है आगे लाना, नाक या जमीन से छूने का प्रयास करना। जैसे नाम के अनुसार शशांकासन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है, पाचन क्रिया संबंधी व पीठ दर्द से मुक्ति दिलाता है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, श्वास छोड़ते हुए हाथों को घुटनों पे लाना। श्वास भरते हुए सीने से ऊपर का जो भाग है वो ऊपर उठाना, कोहनी जमीन पे टच रहेगी, गर्दन ऊपर जितना झुका सकते हैं सहजता से श्वास छोड़ते हुए इस क्रिया को संपन्न करना। एक बार और करेंगे। एक, 2, 2 हथेलियों को लॉक कीजिए, एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर। लंबा गहरा सांस लीजिए। मकरासन होना अनिवार्य है, तभी हमें पूर्ण लाभ मिल पाता है। इसका विपरीत आसन है शलभासन। दोनों हाथों को अपनी दोनों जंघाओं के नीचे लेके आइए, ठोड़ी जमीन के छूती रहेगी। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना, घुटनों को नहीं मोड़ना है। कोशिश करना सहजता से जितना कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पैर जमीन पर रखना, गहरा लंबा श्वास लीजिए। साइटिका एवं संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ है मगर या भेड़िया। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर के आकृति के समान हो जाती है, इसलिए इसे मकरासन कहा जाता है। कटी प्रदेश यानी कमर के निचले भाग के लिए लाभदायक है। पीठ के बल सहजता से पीठ के बल लेती है।
दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए जंघों के पास में लाना। दोनों हाथों से पिंडलियों को पकड़ना। पैरों को ऊपर नहीं उठाना, पंजे जमीन पे रहेंगे। को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना। ऊपर ले करके आइए, खींच कर जो शरीर का भाग है सेतु बंधासन। श्वास छोड़ते हुए शरीर को जमीन पे रखना। सेतु बंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु जैसी हो जाती है। दोनों घुटनों को सीधा करना, पैरों को लंबा गहरा श्वास लेना। डिप्रेशन, अवसाद एवं चिंता को मुक्त कराता है। कमर के निचले हिस्से को मांसपेशियों को का अर्थ है वायु और मुक्त सब अर्थ छोड़ना या मुक्त करना। जैसा कि शरीर में जो वायु विकार है उसमें ये अच्छा रहता है। दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ते हुए सीने के पास में लेके आना। दोनों हाथों से घुटनों को लोग खींचिए। एक श्वास छोड़ते हुए वापस जमीन पे रखना सीखो। पैरों को खोलना। वायु विकार इस आसन से दूर होते हैं। पीठ की गर्दन एक तरफ, बाईं तरफ या दाईं तरफ गहरा लंबा श्वास लीजिए। शब्द का अर्थ मृत देह है। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी हो जाती है। सभी अंतर को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मानस अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे आत्मसात होता है कि मस्तिष्क स्थिर है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंध में ये आसन बहुत ही लाभदायक है। गहरा लंबा श्वास लीजिए। 3 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए। जितना समय श्वास लेने में लगाते हैं उतना ही समय श्वास छोड़ने में। भाई करवट लेते हुए बैठने में अपनी सुविधा अनुसार सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। कमर सीधी। ज्ञान मुद्रा में तर्जनी अंगुली को अंगूठे से छूना धरती में चली जाती है, इसलिए अंगुली को हल्का सा ऊपर आसमान की तरफ रखें। 40 बार करने के बाद रुकेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे। पहले सावधान कूद। शरीर का कायाकल्प करता है। चेहरे को सुकोमल व दीप्तिमान बनाए रखता है। ये तंत्रिका तंत्र को संतुलित कर शक्तिशाली बनाता है। साथ ही साथ पाचन तंत्र को भी शक्तिशाली बनाता है। कपालभाति की क्रिया संपन्न होने के बाद में 3 बार गहरा लंबा श्वास लेंगे। प्राणायाम के अगले क्रम में अनुलोम विलोम सबको विदित है। ये पूरा एक चक्र कहलाएगा। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा का वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण है। ये अभ्यास पूरे शरीर को पोषण करता है, मन में निश्चलता आती है तथा शांति प्रदान करता है
और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। ये कफ विकार को भी कम करता है। जिनका अनुलोम विलोम संपन्न हो गया है वो गहरा लंबा सांस लीजिए। जितना समय हम श्वास लेने में लगाते हैं उतना ही समय श्वास छोड़ने में लगेगा। संपन्न कीजिए। प्राणायाम के अगले क्रम में भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भौरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर भ्रमर के भिन्न भिनाने के स्वर की तरह होता है, इसलिए इसका नाम भ्रामरी है। दोनों हाथों को दोनों हाथों से दोनों आंखों को बंद करना। तर्जनी अंगुली ललाट पे दोनों अंगूठों के द्वारा कानों को बंद करना। तीनों अंगुलियां मध्यमिका, अनामिका, कनिष्ठा। 1 2 1 2 1 2 भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त कराता है और चिंता क्रोध को कम करता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिक तंत्र पर लाभकारी प्रभाव डालता है। संपन्न कीजिए। इस प्राणायाम को 3 बार भ्रमणार्थ करेंगे। 1 2 3। प्राणायाम के अगले क्रम में है ध्यान। जिसका संपन्न हो जाए वो ध्यान करेंगे 1 मिनट के लिए। गहरा लंबा सांस लेना, गहरा लंबा सांस छोड़ना। कमर सीधी रहेगी इस दौरान। श्वास आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूं। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगा। शांति पाठ आदि पंक्ति के बाद सांगिक कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखों को सहजता से खोलिए। योग का प्रोटोकॉल पूर्ण हुआ। योग कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रबंध समिति के माननीय संभागीगण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह समिति द्वारा आदर्श विद्या मंदिर लाडगढ़ में ये सुंदर आयोजन हुआ। मैं समुपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा और साथ ही ये अपेक्षा रखूँगा कि जो ये कार्यक्रम है प्रतिवर्ष होता है और इसकी का प्रचार प्रसार और सूचना पे और ज्यादा ध्यान दिया जाए। आज के इस अवसर पर उपस्थित नगर के विशिष्ट महानुभावों, भैया बहनों, आचार्यों, योग हमारी संस्कृति की एक विशेष देन है जो आज पूरे विश्व को एक स्वास्थ्य की ओर ले जाने की बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस का आयोजन हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की पहल से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और ये कार्यक्रम निरंतर अपनी व्यापकता बढ़ा रहा है। आप सबने यहाँ उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।